महापुरुष वंकचूल की अद्भुत कथा। आज हम भरेसर की सज्जाए के एक ऐसे महापुरुष की कथा देखेंगे जो 500 चोरों के सरदार थे। उन्होंने गुरु भगवंत का मिलन होने पर एकदम नॉर्मल लगने वाले 4 नियम लिए थे। भयंकर कसौटी के समय में भी उन्होंने उन नियमों का दृढ़ता से पालन किया था, जिसके परिणाम से वे 12वें देवलोक के देव बने। क्या थे वो 4 नियम और क्या थ्रिलिंग घटनाएं घटी थी, आइए जानते हैं ऐसे महान महापुरुष वंकचूल की अद्भुत कथा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक बार बारिश के मौसम के दौरान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुस्थित सुरेश्वर जी महाराज साहब अपने मुनि मंडल के साथ आबू देलवाड़ा से अष्टापद की ओर जंगल के रास्ते से विहार करके जा रहे थे। सभी साधु भगवंत बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब और आगे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बारिश के कारण चारों तरफ जीव जंतु काफ़ी मात्रा में हो गए थे। छोटे छोटे जंतुओं की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। जीव रक्षा के वेश को यानी कि साधु वेश को धारण किए होने से अब उन साधु भगवंतों के लिए आगे कदम बढ़ाना इम्पॉसिबल था। उन्हें 400 मील की दूरी पर रहे गांव में चातुर्मास के लिए जाना था। सभी इसी संकल्प पर निकले थे कि समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 11 बीतने के बाद उन्हें अपने चातुर्मास की जगह तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। उस समय एक महात्मा की नज़र पहाड़ की तलहटी पर गई और उन्हें वहां पर कई भवन नजर आए। महात्मा ने आचार्य श्री से कहा कि गुरुदेव, अब चातुर्मास की जगह तक पहुंचना तो मुश्किल लग रहा है, तो क्यों ना उन भवनों की ओर जाए, आगे शायद वहां पर बस्ती भी हो सकती है। आचार्य श्री को उन महात्मा की बात सही लगी और वे अपने शिष्यों से बोले, अब हम सभी उन भवनों की तरफ चलते हैं। भवनों के निकट पहुंचते ही उन्हें एक तेजस्वी व्यक्ति नजर आया। उसकी काया हष्ट पुष्ट थी, उसकी भुजाओं में बल था और मुख पर तेजस्विता थी। आचार्य श्री ने देखा कि वह युवक उन्हीं की ओर आ रहा है। पास में आकर उस युवक ने आचार्य श्री से कहा, महात्मन, इस बारिश के मौसम में आप इस जंगल में कहाँ से, चातुर्मास के लिए कहाँ पहुँचना है? कहीं आप मार्ग तो नहीं भूल गए ना? युवक की यह बात सुनकर आचार्य श्री को लगा कि हो ना हो यह व्यक्ति जैन साधुओं के आचारों से परिचित होना चाहिए, वरना ये ऐसे प्रश्न क्यों करता। आचार्य श्री ने कहा, भाई, हमारा लक्ष्य तो अमुक गांव तक पहुंचने का था, लेकिन बीच में हम रास्ता भूल गए। बारिश भी हो गई, बारिश के कारण जो पगडंडियाँ थी वो भी साफ हो गई, अतः अब उस गांव तक हमारा पहुंचना मुश्किल है। क्या यही आसपास में चातुर्मास में रहने के लिए कोई योग्य जगह मिल सकेगी, जहां रहकर हम चातुर्मास का समय तप जप की आराधना कर निकाल सके? आचार्य श्री की मधुर वाणी ने उस युवक के पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया। युवक ने कहा, महात्मन, ये जो आपके सामने भवन दिखाई दे रहे हैं वो चोरों की पल्ली है। चोरी करना और लूटना इन सबका धंधा है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। महात्मन, आप रहने के लिए बस्ती की मांग कर रहे हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। आचार्य श्री ने पूछा, भाई, क्या शर्त है तुम्हारी? युवक ने कहा, महात्मन, हम तो रहे लुटेरे और आप रहे महात्मा। हमारी और आपकी दिशा अलग अलग है। हमारा काम लूटने का और आपका काम धर्मोपदेश देने का। आप हमारे साथ यदि रहे तो आपको नुकसान, और हम आपके साथ रहे तो हमें भी रोटी की चिंता। फिर भी आप बस्ती की मांग कर रहे हैं तो मैं बस्ती देने के लिए तैयार हूँ, परंतु शर्त यह है कि आप यहाँ पर रहते हुए मेरी सीमा में मुझे या मेरे साथी को धर्म का उपदेश नहीं देंगे। महात्मन, मैं जानता हूँ कि आपका मार्ग सिद्धांतों का है, लेकिन लूट और चोरी हमारी कमाई का साधन है और इसे छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है। आचार्य श्री ने उस युवक की शर्त एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने सोचा कि धर्म तो जिज्ञासु व्यक्ति को यानी कि धर्म में इंटरेस्टेड व्यक्ति को देने की चीज़ है, ज़बरदस्ती किसी पर थोपने की नहीं है। इसलिए अगर धर्म श्रवण की इनकी इच्छा न हो तो इन्हें नहीं सुनाना चाहिए। हमें तप जप और ध्यान में अपना समय बिताना चाहिए। पल्लीपति यानी कि चोरों के हेड ने साधु भगवंतों के रहने के लिए एक विशाल भवन दे दिया और सभी साधुओं ने चोरों की बस्ती में एंट्री की। सभी साधु भगवंत त्याग, तप और स्वाध्याय में जुट गए। स्वाध्याय यानी कि शास्त्रों की पढ़ाई, ये साधु जीवन का प्राण है। कहते हैं कि इसके बिना साधु जीवन प्राण रहित कलेवर यानी कि डेड बॉडी के जैसा है। स्वाध्याय और ध्यान में लीन साधु भगवंतों को समय का पता ही नहीं चल रहा था। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। सभी साधु भगवंत आत्मकल्याण के मार्ग में और चोर चोरी के और लूट के मार्ग में उत्साही और जागरूक थे। चातुर्मास का समय पूर्ण हुआ और कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ गया। आचार्य श्री चोरों की बस्ती से अन्य जगह विहार करने की तैयारी करने लगे। साधुओं के मौन में भी उपदेश की धारा बह रही थी। साधु की साधुता तो चंदन से भी अधिक शीतल है। उनकी निष्ठा में रही आत्मा शांत ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? साधुओं की विदाई का समय निकट आ रहा था। चोरों के पल्लीपति यानी कि हेड ये सोचने लगा कि अहो, ये साधु 4 महीने तक मेरे एरिया में रहे,
कितनी शांत और गंभीर है। इन्होंने मेरी शर्त का अच्छे से पालन किया है। सभी साधु भगवंत विहार यात्रा के लिए तैयार हो चुके थे। शुभ मुहूर्त में विहार प्रारंभ हुआ और पल्लीपति आचार्य ऋषि को छोड़ने के लिए साथ चला। उसकी पर्सनालिटी और उसके अंदर रही क्वालिटीज के दर्शन करते हुए आचार्य ऋषि ने पल्लीपति से कहा, भाई तुम असल में कौन हो? भले ही तुम अभी चोरी और लूट का धंधा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम किसी अच्छे घर से हो। आचार्य ऋषि की मधुर वाणी से पल्लीपति का कठोर दिल भी पिघल गया। उसने सोचा, इन साधुओं से छिपाने जैसी क्या चीज़ है, इनके आगे अपनी जीवन की किताब खोल देने में कोई नुकसान नहीं है। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, महात्मन, मेरा जन्म विराट देश के महाराजा विमल यशा के यहाँ हुआ था। मेरी माता का नाम सुमंगला है और मेरा नाम पुष्पचूल और मेरी बहन का नाम पुष्पचूला है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने से मेरे लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रही। मुझे हर प्रकार की आज़ादी मिली थी। सभी लोग मेरी रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन जिस प्रकार कई बार होता है ना ऐसा कि एक श्रीमंत दूध और घी को पचा नहीं सकता है, उसी तरह मैं भी अपनी फ्रीडम को पचा नहीं सका। और वो फ्रीडम स्वच्छंदता यानी कि खुद की इच्छा के हिसाब से सब कुछ करना, उसमें बदल गई। मैं मन चाहे ढंग से लोगों के साथ व्यवहार करने लगा। मुझे किसी के सुख दुख की चिंता नहीं थी, लेकिन यदि कोई मेरे सुख के बीच में आता तो मैं उसे मौत के घाट भी उतार देता था। मैं शराब और शिकार के व्यसनों का एडिक्ट बन गया। मुझे न आत्महित की चिंता थी और न ही प्रजाहित की। प्रजाजनों के साथ मेरा खराब व्यवहार अत्याचार बढ़ता गया और अनेक बार प्रजाजनों ने महाराजा से शिकायतें की। कई बार तो महाराजा उन शिकायतों को टाल देते थे, लेकिन जब बार बार कंप्लेंट्स आने लगी तो महाराजा मुझे प्यार से समझाने लगे, लेकिन मेरे पत्थर दिल पर उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। एक बार तो मेरी घुड़सवारी से एक निर्दोष बालक मर गया। प्रजा मेरे इस आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। प्रजाजनों ने महाराजा से शिकायत की और आखिरकार थक कर पिता ने कह दिया, चल निकल जा मेरे राज्य से, मैं तेरा मुंह देखना भी नहीं चाहता। पिता की ओर से इस आदेश को पाते ही मैं राजभवन से निकल पड़ा। भाई के स्नेह से मेरी बहन पुष्पचूला भी मेरे साथ निकल पड़ी और हम भाई बहन के बीच स्नेह का गाढ़ संबंध था। वह संबंध महल की तरह ही जंगल में भी बना रहा। हम दोनों राजमहल से निकलकर आगे बढ़े और अंत में इस पल्ली के पास आ गए। यहाँ के स्वामी ने मुझे शेल्टर दिया और चोर लुटेरों के साथ रहने से मैं भी डाकू बन गया। चोरी करना, लूटना और मार डालना, ये हमारा नित्य का बिजनेस बन गया। अपने पास्ट की यादों को ताज़ा करते हुए पल्लीपति का दिल भर आया। उसने कहा, महात्मन, मैं पल्लीपति के साथ रहा। उसके साथ कुल 500 डाकू है। कुछ महीनों पूर्व पल्लीपति की डेथ हो गई और इन डाकुओं ने मिलकर मुझे अपना सरदार बना दिया। महात्मन, आज मैं इन चोरों का सरदार हूँ। चारों ओर मेरे नाम की धाक है। मेरा नाम तो पुष्पचूल था, परंतु मेरे आतंक के कारण प्रजाजनों ने मेरा नाम वंकचूल, मतलब वंक यानी कि वक्र यानी कि टेढ़ा, और चूल यानी कि टॉप, सबसे ऊपर का, यानी कि टेढ़ों में सबसे टॉप ऊपर का, हेड, यानी कि टेढ़ों का बाप वंकचूल रख दिया। आज जब मुझे अपने माता पिता की याद आती है तो मेरा दिल दुख से भर जाता है। उस समय मैंने उनकी एक न सुनी। उनकी हर प्रेरणा मुझे करेले जैसी कड़वी लगती थी, लेकिन आज मुझे उनकी याद आती है तो मुझे बहुत दुख होता है। वे हमारे जाने से बहुत दुखी हो गए। अंत में उनका सदा के लिए वियोग हो गया। ये मेरी जीवन की कहानी है। आचार्य ऋषि ने प्यार भरी वाणी से कहा, पुष्पचूल, जीवन तो बहती हुई नदी है। कभी वह सरलता से बहती है तो कभी उसे उतार चढ़ाव से, कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रदेशों से भी गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तेरा जीवन एक कठिन मार्ग से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी तू नियम की मर्यादा के द्वारा अपने जीवन को उत्थान के मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। पुष्पचूल, आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुझे तेरे कल्याण के लिए कुछ भेंट दूं, यानी कि गिफ्ट दूं। पल्लीपति वंकचूल ने कहा, महात्मन, हिंसा, लूट, झूठ और चोरी से भरे हुए जीवन में मैं क्या नियम ग्रहण कर सकूंगा, और नियम ले भी लिया तो वह मेरे जीवन में बाधा बन जाएगा। आचार्य ऋषि ने कहा, पुष्पचूल, मैं तुझे सिर्फ 4 ऐसे नियम देना चाहता हूँ जो न तेरे जीवन में बाधा बनेंगे और न ही तेरे धंधे में, फिर भी वो तेरे जीवन के अनमोल तोहफा बन जाएंगे। ये सुनकर पल्लीपति ने कहा, यदि ऐसे ही नियम हैं तो मैं उन्हें अवश्य स्वीकार करूंगा। कृपया वे नियम मुझे बताइए। आचार्य ऋषि ने 4 नियम बताते हुए कहा, नियम नंबर 1, मेरी तो इच्छा है कि तू किसी की भी हिंसा न करे, लेकिन ये तेरे लिए पॉसिबल न हो तो किसी की हिंसा करने से पहले एक बार 7 कदम पीछे हट जाना। बोल, मंजूर है ना? पल्लीपति ने कहा, हाँ महाराज, इसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे स्वीकार है। नियम नंबर 2, मेरी इच्छा है कि तू सात्विक भोजन ग्रहण करे।
लेकिन ये पॉसिबल न हो तो किसी भी प्रकार के अनजान फल का त्याग कर दे। नियम नंबर 3, मेरी इच्छा है कि तू पवित्र जीवन जिए, लेकिन ये पॉसिबल न हो तो कम से कम राजा की रानी के साथ किसी भी प्रकार के गलत काम का त्याग करना। और नियम नंबर 4, पुष्पचूल, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए मांसाहार यानी कि नॉनवेज का त्याग करो, लेकिन पॉसिबल न हो तो कम से कम कौवे के मांस का त्याग कर दो। चारों नियम सुनकर पल्लीपति ने कहा, गुरुदेव मुझे ये चारों नियम स्वीकार है। गुरुदेव ने वंकचूल यानी कि पल्लीपति को ये 4 नियम दिए और उन्होंने वहां से अपनी विहार यात्रा आगे बढ़ाई। जब तक आचार्य श्री की पीठ दिखाई दी तब तक वंकचूल उन्हें देखता ही रहा और सोचने लगा कि कितना निर्मल और पवित्र जीवन है और साथ में बेहिसाब करुणा है। धन्य है इन महात्माओं के जीवन को। एक बार वंकचूल अपने फ्रेंड्स के साथ किसी प्रदेश में चोरी लूट के लिए गया हुआ था। बहुत सारी धन संपत्ति को लूटकर वो अपने भवन की ओर लौट रहा था। उसके दिल में संपत्ति लूटने का आनंद उछल रहा था। वो अपने घर के दरवाजे के पास आया। दरवाजा बंद था और कमरे में चारों ओर दीपक की रोशनी थी। वंकचूल ने एक होल में से अंदर देखा और वो आग बबूला हो गया। उसने सोचा, ये कौन दुष्ट मेरी पत्नी के साथ पलंग पर सोया हुआ है? क्या मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है? धिक्कार हो उसे। वंकचूल ने दरवाजा खोला और पलंग पर सोए दोनों व्यक्तियों को मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन अचानक उसे आचार्य श्री द्वारा दिया गया पहला नियम याद आया और उसने 7 कदम पीछे लिए। वार करने के लिए उसने तलवार ऊपर की ओर उठाई हुई थी और वो तलवार दीवार पर टंगे हुए बर्तन से टकराई। बर्तन की आवाज से पलंग पर जो पुरुष था वो जागा। दरअसल वो पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के वेश में वंकचूल की बहन पुष्पचूला थी। वो जाग गई और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो भैया? स्त्री की आवाज सुनकर वंकचूल शॉक हो गया और उसने पूछा, अरे कौन? पुष्पचूला, तू इस पुरुष वेश में कैसे? आखिर क्या मामला है? अभी तो मैं तुम दोनों के सर को धड़ से अलग कर देता। उपकार है उन महात्मा का जिनके द्वारा दिए गए नियम पालन से तुम दोनों की जान बच गई। वंकचूल की पत्नी वसंत सेना भी उठकर बैठ गई थी। पुष्पचूला ने कहा, भैया कल जब आप लूट के लिए गए थे तब हमें पता चला कि नाट्य मंडली आने वाली है। उस नाट्य मंडली का आज एक भव्य कार्यक्रम था। उसको देखने के लोभ को मैं रोक न सकी, लेकिन रात के समय हम दोनों के घर से निकलने में एक प्रॉब्लम थी। हम दोनों स्त्री है यानी कि लेडीज है। हमें रास्ते में किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसलिए मैंने आपका वेश धारण कर लिया। रात को देर तक नाट्य मंडली का कार्यक्रम चला। घर लौटने के बाद हम बहुत थक गए थे। आंखों में नींद थी और पैरों में थकावट थी, इसलिए घर आने के बाद मैं अपने वस्त्र उतारना भूल गई और भाभी के पास ही सो गई। पुरुष वेश धारण के रहस्य को जानकर वंकचूल की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। उसने सोचा, महात्मा के उस नियम ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज मेरे हाथों से एक भयंकर पाप हो जाता। वंकचूल के दिल में आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा जाग गई। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था और वंकचूल अपने साथियों के साथ किसी दूर क्षेत्र में रहे नगर को लूटने के लिए निकल पड़ा। वंकचूल ने अपने 25 दोस्तों के साथ उस नगर में डाका डाला। धन संपत्ति की पोटलियां बांधकर वंकचूल अपने मित्रों के साथ अपनी पल्ली की ओर चल पड़ा, लेकिन बीच में ही वो मार्ग भूल गया और एक जंगल में जा पहुंचा। वंकचूल और उसके दोस्तों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वंकचूल ने अपने दोस्तों को आदेश दिया, आसपास के पेड़ों पर से फल ले आओ। वंकचूल के दोस्त थोड़े ही समय में ढेर सारे फल लेकर आ गए। वंकचूल ने कहा, भाई ये तो बड़े मीठे फल लगते हैं, कौन से फल है ये? दोस्तों ने कहा, नाम तो हमें नहीं पता है। यह सुनकर वंकचूल को अपने अनजान फल नहीं खाने का नियम याद आया और उसने फल नहीं खाए, लेकिन उसके दोस्तों ने वो फल खा लिए और वंकचूल और उसके दोस्त एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर वंकचूल जागा और उसने अपने साथियों को पल्ली की ओर चलने के लिए आवाज दी, लेकिन उनमें से कोई नहीं उठा। सभी की अकाल मृत्यु हो गई थी। वंकचूल ने जब अपने सभी 25 दोस्तों की डेड बॉडी को देखा तो उसका दिल खुशी और दुख के मिक्स भावों से भर आया। दुख इस बात का था कि उसके सब साथी मर चुके थे और खुशी इस बात की थी कि आचार्य श्री के दिए हुए नियम ने उसकी जान बचा ली थी। वंकचूल ने सोचा, गुरुदेव ने मुझे यह नियम देकर मेरे जीवन की रक्षा की है, धन्य हो उन गुरुदेव को। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन वंकचूल के दिल में महारानी के कीमती नवलखा हार को चोरी करने की इच्छा हुई। बड़ी हिम्मत करके वो अपनी पल्ली से निकल पड़ा और राजमहल के एक खंड यानी कि कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में महारानी आराम कर रही थी। चारों ओर शांति थी। वंकचूल के पैरों की आवाज से महारानी जाग गई और उसने चांदनी रात के प्रकाश में वंकचूल के तेजस्वी रूप को देखा। महारानी के मन में वंकचूल के लिए गलत भावना पैदा हो गई। महारानी ने वंकचूल से पूछा, तू कौन है? चोर के वेश को देखकर महारानी समझ गई कि ये चोरी करने आया है,
लेकिन वंकचूल के अद्भुत रूप पर लट्टू बनी महारानी वंकचूल का साथ चाहती थी। उसने वंकचूल से काम भोग की प्रार्थना की। उस समय वंकचूल को अपना तीसरा नियम याद आ गया। उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, महारानी आप तो राजमाता हो, आपके साथ यह दुर्व्यवहार उचित नहीं है। यह सुनकर महारानी ने गुस्से में आकर कहा, अरे युवक, तुझे पता है तू कहाँ पर खड़ा है? यदि मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरे लिए सही नहीं होगा। नारी का दिल कोमल होता है, लेकिन जब वो भड़क उठती है तो प्रचंड आग से भी अधिक भयंकर हो जाती है। वंकचूल को अपना नियम याद था और इसलिए उसे महारानी की धमकी का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तभी महारानी ने अपने ही हाथों और नाखूनों से अपने शरीर पर घाव करते हुए जोर से आवाज दी, बचाओ बचाओ, ये दुष्ट मेरा शील लूटने आया है। महारानी की आवाज सुनकर आसपास के सैनिक दौड़ आए और वंकचूल को कैद कर लिया। महारानी मन ही मन खुश थी कि मेरी इच्छा को स्वीकार न करने से अब उसकी कैसी दुर्दशा होगी, देखते हैं। लेकिन हर चीज वैसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी कर्म राजा के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। इस पूरी घटना के दौरान महाराजा पास के खंड में सोए हुए थे। उन्होंने वंकचूल और महारानी की सभी बातें सुन ली थी। सुबह होने पर सैनिक वंकचूल को महाराजा के सामने लेकर गए। महाराजा ने वंकचूल से रात को घटी घटना के रिलेटेड कई प्रश्न पूछे, लेकिन वंकचूल चुप रहा। वंकचूल सोच रहा था कि यदि मैंने महारानी का नाम ले लिया तो महाराजा महारानी से रूठ जाएंगे और शायद महारानी को राज्य से निकाल भी दे। महाराजा ने वंकचूल के इस व्यवहार से उसकी क्वालिटीज को पहचान लिया और फौरन उसे सेनापति की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया। सेनापति। वंकचूल के पवित्र जीवन की उन्होंने रेस्पेक्ट की और सोचा कि जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है वो व्यक्ति प्रजा का सच में भला कर सकता है। वंकचूल के दिल में आचार्य श्री के प्रति अहोभाव की लहर छा गई और वो सोचने लगा, धन्य हो गुरुदेव को जिन्होंने इन नियमों के बहाने मेरी आत्मा के कल्याण की हित चिंता की। अब नगर का भक्षक ही रक्षक बन गया था। जिस क्रूरता से वंकचूल पहले चोरी और लूट करता था, आज उसका दिल प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारियों में जुड़ गया। वो स्वयं चोर था, इसीलिए चोरों को पकड़ना उसके लिए बहुत ईजी था, क्योंकि उसे पता था कि चोर लोग कहाँ रहते और किस तरह से चोरी करते हैं। धीरे धीरे नगर में चोर डाकुओं का आतंक खत्म होने लगा और वंकचूल के सुपरविजन में प्रजा टेंशन फ्री होकर रहने लगी। एक बार वंकचूल के नगर की बॉर्डर पर आतंकवादियों ने हमला किया। महाराजा ने वंकचूल को वहां जाकर युद्ध करने की आज्ञा दी। वंकचूल कुछ सैनिकों के साथ बॉर्डर पर पहुंचा और आतंकवादियों पर हमला किया। कुछ समय तक युद्ध चला और अंत में वंकचूल की जीत हुई, लेकिन उसके शरीर पर काफी घाव हो गए थे। घावों के कारण वंकचूल की तबीयत बिगड़ने लगी। कई ट्रीटमेंट्स के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वंकचूल के इलाज के लिए आयुर्वेद के एक वेल नोन वैद्य को बुलाया गया। वैद्य यानी कि उस समय के डॉक्टर्स। वैद्य ने वंकचूल के घावों का चेकअप किया और उपाय बताते हुए कहा कि कौवे के मांस के साथ ये औषधि दी जाए तो वंकचूल के शरीर के घाव भर सकते हैं और वे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जब ये बात वंकचूल ने सुनी तो उसने वैद्य से कहा कि वैद्य जी, ये शरीर रहे या न रहे उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए। मैं कौवे का मांस नहीं खा सकता। वैद्य ने उसे समझाते हुए कहा कि सेनापति जी, जीवन मरण का सवाल है, ऐसी परिस्थिति में नियम में कुछ छूट भी चलती है। वंकचूल ने तुरंत कहा, वैद्य जी, जिस चीज़ को लेने से मेरे वीरत्व का अपमान होता है उसे मैं कभी ग्रहण नहीं करूँगा। नियम तो मेरा प्राण है। वैद्य जी आगे कुछ भी बोल ही नहीं पाए। महाराजा, मंत्री और नगर के बहुत से लोग सेनापति की मृत्यु शैया के इर्द गिर्द खड़े थे। सेनापति वंकचूल के शरीर के घावों में बहुत दर्द था, लेकिन उसके फेस पर प्रसन्नता थी। उसे इस बात की खुशी थी कि मैंने जीवन में आचार्य श्री द्वारा दिए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है। यही मेरे लिए परलोक का तोहफा है, जिसे लेकर मुझे यहाँ से विदा होना है। वंकचूल को समझाने के लिए जिनदास श्रावक आया। जिनदास ने पूछा, तुम ठीक हो? वंकचूल ने कहा, मित्र, मेरा शरीर ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर तो रोग के अधीन है। यह जीवन कर्म के अधीन है और आराधना करना अपने अधीन है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वंकचूल के इंटेंशन को जानने के लिए जिनदास ने कहा, अपने शरीर के लिए कौवे का मांस का सेवन करो। ये बात सुनकर वंकचूल नाराज होकर बोला, मेरा जीवन तो अंत होने वाला है। जिस तरह हवा के कारण बादल नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह रोग आने पर शरीर नष्ट हो जाता है, और ऐसे अनस्टेबल जीवन के लिए कौन अपना नियम तोड़ेगा? ये सुनकर जिंदा श्रावक खुश हो गया और बोला, मित्र, आत्मा अकेली ही आई है और अकेली ही जाने वाली है। शरीर, परिवार, जवानी, वैभव आदि कभी ना कभी जाने ही वाले हैं, और इसीलिए उनके प्रति दिल में अटैचमेंट मत रखो। अरिहंत आदि की शरण गति का स्वीकार कर वंकचूल मरकर 12वें देवलोक में देव बना।
इसी वंकचूल ने एक बार पूज्य आचार्य श्री सुस्थित सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य धर्म ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य धर्मदत्त जी महाराज साहब को चातुर्मास करवाया था और उनके उपदेश से चंबल घाटी के पास बड़ा जैन मंदिर बनवाकर महावीर प्रभु की प्रतिष्ठा भी की थी और वह स्थान आगे चलकर तीर्थ बना था। महापुरुष वंकचूल की कथा से हमें बहुत सी अद्भुत चीजें समझने को मिलती है। विहार क्या कुछ कर सकता है, उसकी ये बहुत अद्भुत कथा है। विहार में गुरु भगवंतों के साथ चलने पर कई लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। विहार में साथ चलने पर, और वंकचूल तो पूरे विहार में नहीं, कुछ समय के लिए ही आचार्य ऋषि को छोड़ने के लिए साथ चला था, उसमें ही उसका जीवन परिवर्तित हो गया। व्यक्ति का वर्तमान भले ही कैसा भी क्यों ना हो, परंतु उसके भविष्य को देखकर उसके लिए मन में घृणा निंदा भाव न लाने की दृष्टि बड़े महापुरुषों में होती है। वर्तमान कैसा भी हो, पर जिसके भीतर योग्यता होती है वो भविष्य में कुछ न कुछ अच्छा कार्य करके ही रहता है। वो मरीचि से महावीर बन सकता है। आजकल कई लोग नियमों से दूर भागते हैं, लेकिन नियमों का पावर कितना है वो हमें वंकचूल की अद्भुत कथा से पता चलता है। नियम कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, परंतु वो कितनी अच्छी तरह से पाला जाए वो मायने रखता है। जो व्यक्ति नियम में दृढ़ होता है वो अपने जीवन में कभी हारता नहीं है। वो व्यक्ति प्राण जाए पर वचन न जाए के ब्रांड वाला होता है। आजकल नई नई अनजान चीज़ें खाने की आदतें बहुत ज़्यादा हो गई और इसीलिए लेबल पढ़ेगा इंडिया लॉन्च करने के मोटिव में एक उद्देश्य ये भी था कि लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या वापर रहे हैं, वो उन्हें पता चले। हमें सबसे पहले हर एक चीज़ की जांच करनी चाहिए और फिर ही उसका उपयोग करना चाहिए, वरना बिना जांची हुई चीज़ मौत भी ला सकती है। कहीं कुछ न्यू एक्सप्लोर करने के चक्कर में हमें हॉस्पिटल्स एक्सप्लोर करने न पड़ जाए। जब कभी अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस की सिचुएशन आए, तब गीतार्थ साधु भगवंत गुरु भगवंत अपने आचारों में बदलाव भी कर सकते हैं। उस समय उनकी निंदा करना, उनके बारे में गलत गंदे पोस्ट करना और कुछ नहीं पर जिन शासन की दुश्मनी है। ऐसे व्यक्तियों को जन्मों जन्म तक जिन शासन मिलता नहीं है। निंदा करने से पहले एक बार उन साधु भगवंत से, आचार्य भगवंत से मिलकर क्लैरिटी जरूर ले लेनी चाहिए, वरना खराब मन से खराब प्रवृत्ति और खराब परलोक ही मिलते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि मौन का प्रभाव बोलने से भी ज्यादा होता है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, ऐसा कहा जाता है। जो व्याख्यान आदि नहीं देने वाले साधु भगवंत होते हैं वे अपने उच्चार से भले ही शासन प्रभावना न कर रहे हो, परंतु अपने आचार से तो 100% शासन प्रभावना करते ही है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज भी देखने को मिलते ही है। जय जिन शासन, जय महावीर।